Hello everyone. So today our topic is generation and conduction of nerve impulse. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, हमने उसमें देखा था कि एक न्यूरॉन सेल्स होती है जो क्या करती है, जो हमारे सिग्नल्स को ट्रांसमिट कराने में हेल्प करती है, ट्रांसमिट कराती है। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में उसके फंक्शंस और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम देखते हैं कि जो न्यूरॉन सेल्स होती है ये कैसे जो इम्पल्स होता है उसको ट्रांसमिट कराती है, किस तरीके से कराती है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इस बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जो हमारी न्यूरॉन सेल्स होती है वो हमारी एक एक्साइटेबल सेल्स होती है। क्यों? क्योंकि वो क्या होती है, वो ये जो क्योंकि ये इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो क्या होती है, एक पोलराइज्ड स्टेट में होती हैं। इसलिए जो हमारी न्यूरॉन सेल्स होती है ये एक्साइटेबल होती है। इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज और कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो कि एकदम जैसे ही इनको स्टिमुलस मिलता है, सिग्नल्स मिलता है, इम्पल्स, ये क्या करते हैं, ये एकदम उसको ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। इसीलिए ठीक है, तो अभी मैं आपको जो मतलब जो ट्रांसमिट होते हैं इम्पल्स, उसको देखने से पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारी न्यूरॉन सेल्स होती हैं, न्यूरॉन में जो एक्सोन होती है, एक्सोन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये हमारे आयंस। तो उसके ऊपर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या होते हैं जो हमारे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, हम पहले ये देखते हैं थोड़ा सा। तो जो हमारी एक्सोन है, जो हमारी मानो न्यूरॉन सेल्स है ना, ये क्या है, ये हमारी रेस्टिंग स्टेट में, मतलब अभी इसके ऊपर कोई भी स्टिमुलाई नहीं है। तो क्या होती है, जब रेस्टिंग स्टेट में जो हमारी मेम्ब्रेन होती है ना, ये मोर परमिएबल होती है टू पोटेशियम आयन और नियरली इम्परमिएबल होती है टू सोडियम आयन। ठीक, और सोडियम आयन, जिस वजह से क्या होता है, जो हमारी, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, थोड़ा सा देखिए आप लोग कि जैसे हमारी ये एक्सोन मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन में हमारी आउटर साइड जो होती है वो सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और इनसाइड हमारी पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, जो हमारे पोटेशियम आयन होते हैं सिर्फ ये परमिएबल होते हैं आउटर साइड जाने में, लेकिन सोडियम आयन इम्परमिएबल होते हैं टू इनर साइड। तो अगर ये हमारे अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और बाहर पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा। इसीलिए जो हमारी मेम्ब्रेन होती है रेस्टिंग स्टेट में, वो इनर साइड नेगेटिवली चार्ज होती है और आउटर साइड क्या होती है, वो पॉजिटिवली चार्ज होती जाती है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर बस ही लिखी हुई है कि जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वो इनर साइड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, और वो भी इम्परमिएबल होते हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज बाहर की तरफ जा नहीं सकते। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर ये लिखा है मैंने कि जो हमारे एक्सोप्लाज्म होता है, एक्सोन का जो एक्सोप्लाज्म होता है इनसाइड, उसमें हाईली कंसनट्रेशन पोटेशियम आयन की होती है और नेगेटिवली चार्ज आयन की होती है, और लो कंसनट्रेशन होती है सोडियम आयन की। ठीक, और सेम जस्ट इसी के वो कि जो आउटर साइड होगा, जो आउटर साइड होता है हमारा एक्सोन, उसमें जो है ना लो कंसंट्रेशन होगी पोटेशियम की और हाई कंसंट्रेशन होती है सोडियम आयन की, जिस वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है, क्योंकि बाहर ज़्यादा हो गए जब पॉजिटिव चार्ज और अंदर कम हो गया, तो क्या होता है, इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, हमारा एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है। ठीक है, फिर इसको जो है ना मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक पंप होता है जिसको हम कहते हैं क्या, सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या करता है, ये फिर इस आयन को ये जो आयनिक ग्रेडियंट है इसको मेंटेन करने का काम करता है कि भाई अगर सारे पॉजिटिव चार्ज बाहर चले जाएंगे, अगर बाहर पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे होता है क्या, नेगेटिव अंदर, तो ये मेंटेन नहीं रहेगी ना, मेंटेन भी तो रखना है। तो जो मेंटेन करने का काम करता है वो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप करता है। ये क्या करता है, ये जब ओपन होता है तो ये 3 सोडियम को आउटवर्ड भेजता है और 2 पोटेशियम को क्या करता है, इनवर्ड भेजता है, जो क्या करती है, जो हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन को मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक, और रेस्टिंग पोटेंशियल क्या है, रेस्टिंग पोटेंशियल यही कि भाई जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन, रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में होगा उसी को हम कहेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल। तो हमने ये देखा कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, जो हमारी न्यूरॉन सेल्स हैं, जो उसमें एक्सोन होते हैं, वो इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं किस तरीके, तो ट्रांसमिट करने के लिए जो जो कैरियर होते हैं वो हमारे ये आयंस होते हैं। तो हमने इन आयंस के बारे में देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे जो न्यूरॉन्स जो सिग्नल्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं।
तो अब हम मतलब उसका मैकेनिज़्म देखेंगे, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, किस तरीके से वो आते हैं सिग्नल्स और वो ट्रांसमिट होते हैं। तो मैं आपको सिग्नल ये डायग्राम में कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, फिर उसके बाद हम ये थ्योरी देखेंगे, फिर वापस डायग्राम, तो हमें ईजिली समझ आएगा। इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर एक ये पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है, जिसको हमने साइड ए का नाम दिया है और जिसको हमने साइड बी का नाम दिया है। और जो आउटर मोस्ट है वैसे पॉजिटिवली चार्ज होती है, लेकिन साइड ए पर नेगेटिव होती है, और इनर मोस्ट में साइड ए पर ही पॉजिटिव होती है, ठीक। और साइड बी पर क्या है, आउटर मोस्ट में पॉजिटिव होती है और इनर मोस्ट में क्या होती है, ये नेगेटिवली चार्ज होती है। तो अभी इतना, अभी ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, अब वो हम नीचे आगे देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है कि जब कोई भी एक स्टिमुलाई आती है साइट ए पर, कोई भी हमारा सिग्नल आया साइट ए पर आया, ए पर आने के बाद क्या हुआ है, जो मेम्ब्रेन होती है ना हमारी, वो फ्रीली परमिएबल हो जाती है सोडियम आयन के लिए, जिस वजह से क्या होता है, सोडियम आयन हमारे इनसाइड मेम्ब्रेन के क्या आता है, अंदर की तरफ आ जाते हैं। तो जब हमारी सिग्नल इस पर आया साइट ए पर, आते ही सोडियम आयन क्या हुए, फ्रीली परमिएबल हो गए इनसाइड द मेम्ब्रेन। तो जब सोडियम बाहर से अंदर आएंगे तो अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसलिए साइट ए पर ये जब सिग्नल आए उसके बाद क्या हुआ, चार्ज रिवर्स हो गए। चार्ज रिवर्स होने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, पोलैरिटी चेंज हो गई। तो ये पोलैरिटी चेंज हो गई, तो इसलिए हम इस पॉइंट को कहते हैं कि ये पॉइंट, ये मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर, ये डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है और इनर मेम्ब्रेन पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, ठीक। एट द सेम टाइम यहाँ पर क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। क्यों, क्योंकि सिग्नल्स आए, उन्होंने पोलैरिटी इसको क्या कर दी, चेंज कर दी, पोलैरिटी चेंज की है। तो अब यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्शन होगा, तभी तो वापस वो अपनी रेस्टिंग स्टेट में जा पाएगा फिर, ठीक है। तो अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, तो अब ये आगे भी भेजेगा सिग्नल्स को, फिर ये वापस अपनी रेस्टिंग स्टेट में आना चाहेगा। तो अब एट द साइड बी, पॉइंट बी पर क्या होगा, पॉइंट बी पर जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो हमारी नेगेटिवली चार्ज होती है। जैसे पॉइंट ये ए ये रहा और पॉइंट बी ये रहा, ठीक है। ये पूरी एक एक्सोन मेम्ब्रेन ही होती है, बस ये समझाने के लिए थोड़ा सा दो बनाई गई हैं कि साइड ए और साइड बी, ठीक है। साइड ए पर जब इम्पल्स आए तो चार्ज क्या हुए, अपोजिट हो गए, और साइड बी पर क्या है, जो हमारे आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पॉजिटिवली और इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, हमारी नेगेटिवली चार्ज होती है। अब क्या होगा, यहाँ पर अब देखो, जो हमारी साइड ए है यहाँ पर इनर पॉजिटिव है और साइड बी पर इनर नेगेटिव है, ठीक। तो ये क्या करेंगे, ये करंट फ्लो कराते हैं, मतलब जो इम्पल्स को सेंड करते हैं, सिग्नल भेजते हैं, वो क्या होगा, वो पॉजिटिव से नेगेटिव और बी में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। मतलब ये थोड़ा सा कि जैसे आप होता है ना कि इलेक्ट्रिक सेल में जो करंट फ्लो कराया जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, तो सेम इसी तरीके से जब यहाँ पर सिग्नल को इम्पल्स कराते हैं, आगे की तरफ ट्रांसमिट कराते हैं, तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरीके से करते हुए क्या करती है, वो अपना एक कंप्लीट सर्किट बना लेती है करंट फ्लो का। और ये प्रोसेस इसी तरीके से आगे चलती रहती है। जब यहाँ की जो एक्शन पोटेंशियल है फिर ये बी पे ट्रांसमिट हो जाएगा और फिर ये बी आगे इसी तरीके से एक पॉइंट सी होगा और इसी तरीके से डी होगा, फिर ये आगे इसी तरीके से चलते रहेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, जब ये यहाँ से जो ए का एक्शन पोटेंशियल है जब ये बी पर आ जाएगा तो ए पॉइंट पर फिर ये जो है ना ये फ्रीली परमिएबल हो जाएगा पोटेशियम आयन के लिए, फिर पोटेशियम आयन इन्फ्लक्स हो जाएंगे, जिस वजह से ये वापस किस में आ जाएगी, अपनी रेस्टिंग स्टेट में साइड ए, और साइड बी हमारी फिर एक्शन पोटेंशियल में चली जाएगी। और फिर इसी तरीके से आगे एक साइड सी होगी, फिर डी होगी, इसी तरीके से ये आगे ट्रांसमिट करते रहेंगे इम्पल्स को। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि जो हमारा साइड ए है जहाँ पर जो इम्पल्स जनरेट हुए वो अराइव पहुँचे जब साइड बी पर, तो बी पर पहुँचने के बाद बी की पोलैरिटी चेंज होगी, जिस वजह से वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसी तरीके से आगे सी पे होगी और ये इस तरीके से हमारे जो इम्पल्स होता है, जो सिग्नल्स होते हैं उसको ट्रांसमिट होती है इसी तरीके से। और ये कि रिलेटेड सीक्वेंस कंडक्ट ऑफ इम्पल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सोन। तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, जो इम्पल्स होते हैं वो एक्सोन में ट्रांसमिट होते हैं।
एक एक्सोन से दूसरे न्यूरॉन तक। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो और किस तरीके से जो इम्पल्स सेंड होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं हमारे, ये आपको क्लियर हो गया हो। और अगर आपको कोई डाउट रहा हो तो आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको ये जो नोट्स हैं ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर लो और आपको वहाँ पर ये अवेलेबल मिलेंगे। तो ओके, बाय गाइस, थैंक यू।